याद रखना, किसी के बेटे की शादी में जाओ या ना जाओ, लेकिन अंतिम यात्रा में जाना चाहिए। और जीवन में कितनी भी यात्राएं करो, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा वही अंतिम यात्रा होगी। ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें दिखाएं यह जगवासा लकड़ी का। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि हम निराशा में चले जाएं, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि सत्य को अनदेखा ना करो। दो बातों को निरंतर स्मरण में रखना चाहिए, एक नारायण को और एक मौत को। दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, राह में एक स्त्री मिली, मुस्कुराने लगी। अर्जुन, तुम्हारा गांडीव का सामर्थ्य कहां गया? भीम, तुम्हारी गधा का वो बल कहां गया? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा, महारानी आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी हूं। लोग आते हैं और कहते हैं ये मेरी है और ये मेरी है, लोग आके चले जाते हैं, मैं कभी किसी के साथ नहीं जाता, मैं यहाँ बनी रहती हूँ। मेरे भाई बहन, कोई 40 साल के लिए आया है, कोई 70 साल के लिए आया है, कोई 100 साल के लिए आया है, कोई 125 साल के लिए। इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं कहता, क्योंकि फिर वो आशीर्वाद नहीं, वो श्राप हो जाएगा। जो कहते हैं ना तुम जियो हजारों साल, वो आशीर्वाद नहीं देते, वो श्राप देते हैं आपको। 100 साल बहुत होते हैं। क्यों एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हो? क्यों एक दूसरे की निंदा और बुराई में लगे हो? क्यों एक दूसरे को सताने में लगे हो? सभी को गले लगाओ, सभी को प्रेम करो। अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो कुछ परमार्थ करो। हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है सबसे प्यारी हरि, तेरी लीला है सबसे प्यारी
देहाभिमान है ये गलना चाहिए। जब तक देहाभिमान नहीं मिटेगा तब तक हम उस अवस्था के अधिकारी नहीं होते हैं। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अतीत हो जाना चाहिए साधक को। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए हैं। ये जो बालक हुआ है बहुत धार्मिक हुआ है, पीटने पर लगा हुआ है। बेचारे वो रो रहे हैं। ये एक पैर पर खड़ा बैल और कुछ नहीं, ये धर्म है। ये रोती हुई गाय और कुछ नहीं, ये पृथ्वी है। इनको सताने वाला ये काला पुरुष जो है ये कलयुग है। परीक्षित ने कहा कि खबरदार निकल जाओ मेरे राज से, और वो कांपने लगा, भयभीत हो गया। कहा कि महाराज ये तो प्रकृति का नियम है। शतयुग के बाद में त्रेता, त्रेता के बाद में द्वापर, और द्वापर के बाद में मुझे आना होता है। ये प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का नियम है। मैं कहां जाऊं? आप ही मुझे रहने के स्थान दो। परीक्षित जी महाराज ने उसको 4 स्थान दिए हैं। दूतम, पानम, स्त्रिया, शूना, यत्र धर्म चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। जहां मदिरा पान किया जाता है वहां कलयुग का निवास होता है। जहां वैश्यालय होता है वहां कलयुग का निवास होता है। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास होता है। कलयुग को ये स्थान दिए गए। लेकिन कलयुग ने कहा कि प्रभु आपने तो सब ऐसे ही स्थान बताए हैं, कोई चमकीला, कोई आकर्षण वाला स्थान भी मुझे दे दो ना, ताकि लोग उस आकर्षण में मेरे पास आ जाएं। तो अनीति से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का निवास होता है। याद रखिएगा, अनीति से कमाई हुई संपत्ति तुमको साधन दे सकती है लेकिन शांति नहीं दे सकती। अनीति से कमाया हुआ सोना कभी कभी व्यक्ति का सोना हराम कर देता है। इसलिए कभी कभी हम ऐसे लोगों को मिलते हैं कि जिनके गले में चैन होती है लेकिन दिल बेचैन होता है। घर में सब सेट होता है लेकिन खुद रहने वाले लोग अपसेट होते हैं, सब परेशान होते हैं, और फिर बेचारे भागते रहते हैं कि दशा ठीक नहीं है। अगर सही देखा जाए तो तुम्हारे जीवन की दिशा ठीक नहीं है। फिर जाकर तुम बहुत तांत्रिक क्रियाएं करते हो और क्या क्या करते हो। आजकल तो ऐसा एक जमाना चल पड़ा है। यंत्र का जमाना था, मंत्र का जमाना था, तंत्र का जमाना था। आजकल लोग यंत्र मंत्र तो नहीं जानते, षड्यंत्र करते हैं और लोगों को जो फंसा लेते हैं षड्यंत्र के अंदर। षड्यंत्र बहुत बढ़ गया है दुनिया में। ये सासू मेरा कहा माने और पति मेरे बस में हो जाए, इस चक्कर में न जाने कितने तांत्रिकों की दुकान चल रही है भारत के अंदर। दिनों दिन ये व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। मूर्ताएं बहुत बढ़ रही हैं। अगर सही देखा जाए ना तो धर्म नहीं बढ़ा है, धर्म का दिखावा बढ़ गया है। धर्म किस अर्थ में बढ़ता है? कल भी मैंने आपको कहा था कि बुराई अच्छाई करने से अच्छाई की स्थापना नहीं होती है, बुराई के मिटाने से, बुराई के त्याग से जीवन में अच्छाई की स्थापना होती है। आज का व्यक्ति, पहले के लोग बच्चे सीधे साधे हुआ करते थे, अब थोड़े लोग बुद्धिमान हो गए हैं तो बुराइयों को भी थोड़े वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, समझदारी से करते हैं, तरीके अलग खोज लिए हैं, बाकी अंदर से छोड़ा नहीं है उन चीजों को। और फिर परीक्षित से भी वही गलती होती है। जरासंध के मुकुट को सर पे धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। और याद रखिए, व्यसन कोई भी क्यों ना हो,
भैया वो हमारी बुद्धि को बिगाड़ता है, हमें सही निर्णय नहीं लेने देता है। आदतें जब पड़ जाती है ना, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, सुबह जल्दी जागने की आदत डालो। बड़े आदमी हैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, रात को जल्दी नींद आती नहीं है, तो फिर अब डर लगने लगा है मरने का। फिर वो अपने नौकरों को कहता है, एक काम किया करो, मैं कभी भी जागूं घड़ी में 6 ही बजाया करो, ताकि कम से कम मन को तो शांति मिले कि घड़ी तो 6 बजा रही है। याद रखना, सुधरा नहीं है, तरकीब खोज ली है। हम लोग सुधरते कहां हैं, तरकीब खोज लेते हैं। उसमें हम लोग थोड़े होशियार हो गए हैं तरकीब खोजने में। अरे कल मैंने सुना, अभी अभी मुझे ऐसा समाचार मिला कि सुबह 4:00 पर हमारे जयपुर में भूकंप के झटके आए। तो लोगों ने लिखा कि लोग घर छोड़ के, गाड़ी, मकान, दुनिया सब छोड़ के निकले, लेकिन मोबाइल छोड़ के कोई नहीं आया। मरने जा रहे हैं फिर भी मोबाइल लेके जा रहे हैं। इसको आदत कहते हैं। बहाने अलग होते हैं, आदतें अलग होती हैं। पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है ना, ये यहाँ की कथा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो एक क्षेत्र के लिए नहीं और एक समाज और एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए बातें कर रहा हूं। कई राज्यों में ऐसे लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातों में पति पत्नियों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। और कभी कभी पति पत्नी को धमकी देता है, या तो मेरी बात मान लो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, स्टेशन पे चला जाऊंगा ट्रेन के नीचे। अब पत्नी भी बेचारी एक बार गुस्सा में होती है, तो उसने कहा कि ऐसे जीने के बजाय अगर चले जाओगे तो मुझ पर क्या एहसान करोगे, चले जाओ, किसने रोका है। बड़ा कठिन हो गया, ऐसा कभी सुना नहीं था उसने। और आज तो उसने भी कह दिया कि चले जाओ। फिर वो बहाना लगाता है कि एक काम करो, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, ट्रेन की पटरी पर आप टिफिन तैयार कर दो। अब आप जानते हैं पति पत्नियों का झगड़ा ऐसा ही होता है। फिर वो बेचारी मुस्कुराती हुई पूछती है, तो मरने जा रहे हो तो टिफिन साथ लेके जाओगे? उन्होंने कहा ट्रेन लेट हो गई तो भूखा मर जाऊंगा। बहाना अलग चीज है, आदत अलग चीज है। तो फिर वहां पर ये जो व्यसन कोई भी हो, याद रखना, अगर तुम जीवन को आनंदित बनाना चाहते हो और समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो हमारा जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए और फैशन मुक्त होना चाहिए। कहीं कहीं कहा जाता है कि पुरुषों को व्यसन छोड़ना चाहिए और बहनों को बगैर कारण के अति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अति किसी में भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम समाज और राष्ट्र का हित चाहते हो तो व्यसन छोड़ो, वृक्ष लगाओ। श्रावण का महीना है, मेघ बरसते हैं। याद रखना, अगर कोई अच्छा फलदार वृक्ष लगाओगे ना तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, उसको भी ना मिलेगा तो बेचारे ये जो पक्षी होते हैं, ये जो कबूतर उड़ते रहते हैं, ये जो तोते होते हैं, ये जो चिड़िया होती है ना, ये भी तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। क्या है, परीक्षित जी महाराज वहां गए और एक शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। इनका कोई आतिथ्य नहीं किया, आवेश में आए, एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। इसका जो बेटा था श्रृंगी ऋषि, और नदी में स्नान कर रहा था। किन्हीं बालकों ने जाकर जब उनको कहा
कि तुम्हारे पिता के साथ में ऐसा किया गया है, तो उसको बहुत आवेश आया। उनकी ये ताकत, उनके पास सत्ता का बल है, लेकिन हमारे पास साधना का बल है। वो राजकुमार हैं तो क्या, हम भी ऋषि कुमार हैं, हम कोई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं। और हाथ में जैसे ही जल लिया है, आंखों में पानी आ गया। याद रखना, संकल्प करते समय केवल हाथ में पानी नहीं, आंखों में भी पानी होना चाहिए। संकल्प करने का जो एक आतुरता होनी चाहिए ना। इति लंघित मर्यादा तक्षका शब्द में हनी, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्राप दे दिया है, वाक्य वज्रम विसर्जा, ये वाणी से एक वज्र छोड़ दिया है। और मेरे भाई बहन, ये जो वाणी होती है ना, तपस्वी महापुरुषों की वाणी है। अगर वर्तमान को देखना है, दर्पण में देखो, अतीत को देखना है, इतिहास में देखो, लेकिन भविष्य को देखना है तो किसी महापुरुष की वाणी में देखो। इसलिए महापुरुषों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और फिर वो मुक्त कंठ रोने लगा है। शमीक ऋषि ने आंखों को खोला, बेटे को पूछा कि बेटा क्या बात है। पिताजी, आपके गले में एक अभिमानी राजा सर्प डाल के गया है। गुरुजी ने ध्यान में सब देखा। ओ, परीक्षित आया था। बेटा वो अभिमानी नहीं था, उसके ऊपर कलयुग का निवास था। याद रखना, जब कभी कभी किसी का असर अपनी बुद्धि पर हो जाता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। और फिर गुरु ने उसको समझाया कि बेटा, सन्यासी का धर्म अहिंसा का होता है, शांति का होता है। तूने कोई अपशब्द तो नहीं कहा। और यहाँ उस ऋषि कुमार को अफसोस हुआ कि मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था इतना जल्दी। और जैसे ही वहाँ परीक्षित ने जाके मुकुट उतारा तो अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं पुनः पुनः कथा में कहता रहता हूँ कि जीवन में गलती हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार ना करो ये बहुत बड़ी गलती की तैयारी है। अब स्वीकार करो ना। कई लोग, 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ इस स्तर की चेतना इस दुनिया में आती हैं, वो गलती करना भी चाहती हैं, तो ईश्वर का विधान उनसे गलती होने नहीं देता है। प्रकृति उनको गिरने नहीं देती है। अगर वो गिरना भी चाहते हैं ना, तो भी पता नहीं कौन उनको थाम के रखता है, कौन उनको संभाल के रखता है। कुछ ऐसी पुण्यात्माएं होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलती करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में बहुत सौगंध लेते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम किसी को डांटेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही प्रकृति के प्रभाव में आते तो वो भूल जाते हैं कि हमने सौगंध खा रखी है, और फिर गलती पर गलती करते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद में उनको एहसास हो जाता है, और फिर वो जाकर प्रायश्चित कर लेते हैं कि हमने आज भी ये गलती कर बैठे, चलो अब हमको थोड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। और एक इस स्तर के लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी गलत कर्म करते हैं, लेकिन कभी भी उन गलत कर्मों को स्वीकार नहीं करते कि हम गलत कर रहे हैं। वो गलत को सही मानकर जीता है, और जो गलत को सही मानकर जीता है ना, वो अगले जन्म में नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। नरक जाना नहीं पड़ेगा, उसका जीवन ही नरक बनने वाला है, और उसके नरक के निर्माता वो स्वयं होगा। इसलिए हमें अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा बनना है। आजकल लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। तो जो गलत प्रकृति के लोग होते हैं वो गलत को सही मानकर जीते हैं, और फिर गलती पर गलती करते। तो इसके लिए गीता जी के 16वें अध्याय में लिखा है, आसुरीम योनि मापन्नो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। उनको अनेकों जन्मों में मैं आसुरी योनियों में जन्म भेज देता हूं।
आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो नाली के कीड़े होते हैं इनके अंदर चेतना नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि और जीव जंतु होते हैं उनके अंदर प्राण नहीं होता है, कि उनके पास आंखें नहीं होती हैं। जैसे आपका शरीर है ना, ऐसे ही जीव मात्र अपने कर्म के अनुसार। एक बार एक चेटा जो था ना, वो बहुत तेज भागता हुआ जा रहा था, तो साधु को हंसी आई। शिष्य मंडली ने पूछा कि गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हो, बात क्या? उन्होंने कहा मैं इस जीव को देख के हंस रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कई जन्मों में ये इंद्र बन चुका है। इसलिए महापुरुष जो होते हैं ना मेरे भाई बहन, वो किसी के प्रभाव में नहीं जीते हैं, वो सदैव अपने स्वभाव में जीते हैं। और अगर बात समझ में आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वभाव में जी लेना साधना है। साधना की ऊंची अवस्था है। साधना इसको नहीं कहते हैं कि हम लोग कर्मकांड कर लेते हैं और बहुत ये पूजा पाठ कर, ये करना चाहिए, अच्छी बात है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन साधना की बहुत ऊंचाई है अपने स्वभाव में जी लेना, अपने स्वरूप तक गति कर लेना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। जो शून्य में सोता है और हरि नाम में जागता है, जो सोता है शून्य में और जागता है जप में है, वो जागृत महापुरुष होता है। जब महानता की ऊंचाई चढ़ोगे, आप साधना के शिखर पे जाओगे, तो बहुत क्रियाएं साथ नहीं जाएंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक अनुभूति जाएगी। अगर यंत्रों के माध्यम से ईश्वर को पहचानने की कोशिश करोगे तो जड़वादी हो जाओगे, बुद्धि से परमात्मा को जानने की कोशिश करोगे तो शून्यवादी हो जाओगे। परमात्मा की जो अपरोक्षानुभूति होती है, इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने तो एक ग्रंथ ही लिखा है, अपरोक्षानुभूति। बड़ा सम्यक दर्शन है आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचित आशा पिंडम। गोविंद का भजन करो, और भजन भी इस भांति से करो कि वाणी से जप होना चाहिए, लेकिन जिसका जप करते हो हृदय में उसका दर्शन होना चाहिए। हरि गुण गाना प्रभो, रूप का धरो ध्याना रे। हरि गुण गाना प्रभो, रूप धरो ध्याना रे। वरना हम लोग क्या करते हैं, हाथ में माला झोली चलती रहती है और नौकरों को देखते रहते हैं, पूरी दुनिया को देखते रहते हैं, अंदर जब भी चल रहा रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में पुकारते रहते बहू, उसको पुकारते रहते हैं। ये जो जप है ना, ये सांत्वना देता है लेकिन सत्य नहीं दे पाएगा। पैसे तो ना करें उसके तो अच्छा है कि कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भजन भी इस भाव से होना चाहिए। हरि गुण गाना प्रभु, रूप धरो ध्याना रे। हरि गुण गाना प्रभु, रूप धरो ध्याना रे। हरि गुण गाना प्रभु, गुण गाना। हरि गुण गाना प्रभु, प्रभु की माया को जानो। माया से डरो मत, भागो मत, भागने से काम नहीं बनेगा। हमें इस संसार को समझना है।
भागने का नाम सन्यास नहीं, जागने का नाम सन्यास है। केवल कपड़े नहीं बदलने हैं, हमें वृत्ति बदलनी चाहिए। हरि गुण गाना प्रभु गुण गाना, हरि गुण गाना प्रभु गुण गाना, हरि गुण गाना प्रभु रूप धरो ध्यान रे। हरि गुण गाना प्रभु रूप धरो ध्यान रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना प्रभु गुण गाना, प्रभु गुण गाना। हम ना समझ होते हैं ना, तब तक माया को गाली देते रहते हैं। जैसे समझदारी होती है ना, तो माया समझ में आ जाती है कि माया भी हमारे लिए कोई विरोधी नहीं, सहयोगी है साधना में। ये माया के कारण ही तो संसार है, इसलिए इसकी निंदा मत करो, इसकी पूजा करो। लेकिन माया से पार जाने का रास्ता शास्त्रों में लिखा है। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, माया मेताम तरंती थे, वो माया से पार हो जाते हैं। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। प्रभु की माया को जानो, माता करके माया मानो। मता मत मत हरि गुण गाना, हरि गुण गाना प्रभु गुण गाना। हरि गुण गाना प्रभु रूप धरो ध्यान रे। हरि गुण गाना प्रभु रूप धरो ध्यान रे। हरि गुण गाना प्रभु गुण गाना। हरि गुण गाना प्रभु गुण गाना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण गाइए ध्यान धारण करते हुए।